हर इंसान अपनी किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि किस्मत बदलती नहीं, कर्म बदलता है। हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हर मुलाकात, हर मोड़ के पीछे सिर्फ एक रहस्य छुपा है, कर्म का रहस्य। यही कर्म हमें जोड़ता है हमारे ग्रहों से, हमारी आत्मा से और उस अदृश्य शक्ति से जो हर पल हमारा मार्ग लिख रही है। यहाँ बात होगी जीवन की कहानियों की, उन कहानियों की जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए हैं। आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें, जहाँ हर शब्द एक ध्यान है, हर कहानी एक दर्पण है और हर अनुभव आपके भीतर के सत्य को जगाने का प्रयास। स्वागत है आप सभी का कर्म कथा बाय विनीत में, जहाँ कर्म ही कथा है और कथा ही जागरण है। को लिखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म को साध लेता है वह उन ग्रहों का स्वामी भी बन जाता है। हर जन्म, हर अनुभव हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। ग्रह केवल वही दिखाते हैं जो हमने कभी किया है, लेकिन अगर इंसान अपने कर्मों को बदल दे तो वही ग्रह जो संकट लाते हैं वही वरदान बन जाते हैं। ज्योतिष कहता है ग्रह हमारे कर्मों का दर्पण है। सूर्य हमारे आत्मबल का प्रतीक है, चंद्र हमारे मन का, मंगल हमारी ऊर्जा का, बुध हमारी बुद्धि का, बृहस्पति हमारे ज्ञान और धर्म का, शुक्र हमारे प्रेम और इच्छाओं का और शनि हमारे कर्मों का न्यायाधीश। जब हम अधर्म, आलस्य या स्वार्थ में डूबते हैं, ये ग्रह अपनी स्थिति से हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। कभी बीमारी, कभी रुकावट, कभी दुख के रूप में वे हमें याद दिलाते हैं कि पथ गलत है, दिशा बदलो। एक बार भगवान ब्रह्मा ने कहा, भाग्य वही होता है जिसे इंसान अपने कर्मों से स्थिर कर देता है। इसका अर्थ है अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही करेंगे तो ग्रहों की चाल भी वही रहेगी। लेकिन अगर आप भीतर से जाग जाएं, अपनी आदतें, सोच और कर्म बदल दें, तो ब्रह्मांड भी आपकी नई लय के अनुसार स्वयं को बदलता है। क्योंकि ग्रहों की गति स्थायी नहीं है, वे सिर्फ ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बदला जा सकता है। महाभारत में एक पौराणिक कथा आती है। महाभारत के समय की बात है, जब वेद व्यास जी महाभारत ग्रंथ की रचना कर रहे थे। उस समय शनि की दशा चल रही थी, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में परीक्षा का समय मानी जाती है। एक दिन नारद मुनि ने कहा, व्यास जी शनि की दशा कठिन होती है, अब आपका लेखन भी रुक सकता है। वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, यदि कर्म सच्चा है और भाव निर्मल हैं तो शनि भी कल्याणकारी बन जाते हैं। उन्होंने तब साधना शुरू की। हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देते, शनि मंत्र का जप करते और दिन भर केवल एक ही कर्म करते, ज्ञान का प्रसार। धीरे धीरे वही शनि दशा जो रुकावट लाने वाली थी, उनके लिए महाभारत जैसे महान ग्रंथ की सृजन ऊर्जा बन गई। और यहीं से एक सत्य निकला, शनि भाग्य नहीं बिगाड़ता, वह केवल कर्म की परीक्षा लेता है। ग्रहों को बदलने का जो अर्थ है वो अपने भीतर की ऊर्जा को बदलना है। और इसके आपको मैं 3 बहुत सरल सूत्र बताता हूं। पहला, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा कर्म उज्जवल हो। यह सवाल धीरे धीरे आपकी सोच को नया आकार देगा। दूसरा है सेवा। शनि और मंगल जैसे ग्रह
तब शांत होते हैं जब इंसान दूसरों के दुख को कम करने का कर्म करता है। एक मुस्कान बांटना, एक पौधा लगाना, ये छोटे कर्म भी ब्रह्मांड की तरंगें बदल सकते हैं। तीसरा, आभार ज़रूर जताएं। शुक्र और चंद्र तब प्रसन्न होते हैं जब इंसान जो कुछ उसके पास है उसके लिए धन्यवाद करता है। हर रात सोने से पहले धन्यवाद बोलना, यह साधना आपका भाग्य फिर से लिख देगी। लोग पूछते हैं ज्योतिष भाग्य बताता है क्या? नकारात्मक सोच छोड़ देते हैं तो ये है क्षमा करना सीख चेतावनी देता है और कर्म को ध्यान की तरह करते हैं ताकि हम कर्म सुधार सकें। तब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को बताकर इलाज सुझाता है, ऋषि कहते थे, वैसे ही ग्रहों से बड़ा मन बताकर समाधान से बड़ा कर्म। कोई ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर आज आपके जीवन में अंधकार है, हमारा कर्म तो भय मत कीजिए। जब कर्म शुद्ध होगा तब राहु भी अवसर बन जाता है और जब कर्म अंधेरे में डूबने के बजाय तब बृहस्पति भी ज्ञान नहीं दे पाते हैं। कर्म का दीपक इंसान कर्म प्रेम से किया जाए को दोष देता है। सोच जब कृतज्ञता से भरी अपने भीतर के वाणी की पहचान सत्य से सजी हो, जो पल ग्रह को आपके भीतर से जागते हैं उसी पल से याद रखिए ग्रहों की दिशा बदलने वही रहेंगे पर दिशा बदल जाएगी। क्योंकि जब इंसान कर्म बदल देता है तो सचमुच ग्रह भी बदल जाते हैं। धन्यवाद।